अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आज हम बात करेंगे जी WTC फाइनल के क्वालिफिकेशन सिनारियो के ऊपर और इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि इंडिया कैसे आगे जा सकता है। इंडिया के लिए सबसे इजी तो रन है कि 3-1 से जीतें और आगे जाएं सीधा सीधा। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी बेस्ट इक्वेशन इंडिया के लिए है कि वो 2-1 से जीतें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए श्रीलंका को बीट करना मस्ट हो जाएगा, कम से कम एक मैच में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से जीतना पड़ेगा अगर इंडिया 2-1 से भी सीरीज जीत जाता है। तीसरी इक्वेशन ये है कि इंडिया 3-2 से जीते। 3-2 से जीतने की सूरत में श्रीलंका को दोनों मैचेस जो हैं जीतने, एक जीतना पड़ेगा, एक ड्रॉ करेगा तो काम बन जाएगा। यानी कि इस सिनारियो में अच्छा 2-2 क्या है, 2-2 में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सारी इक्वेशंस हैं जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। दोस्तों, दूसरों की तरफ तब देखा जाता है कि जब अपने हाथ में कुछ भी ना हो। इंडिया के हाथ में सब कुछ है लेकिन इंडिया तब भी दूसरों की तरफ देख रहा है। हैरानकुन ये है। ये इक्वेशन कभी हम पाकिस्तानी बनाते हैं हर वर्ल्ड कप में, अच्छा वो उसे हरा दे, और अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम इंडिया के ऊपर रिलाई करते हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा होता है कि इंडिया डोमिनेटिंग साइड है। हम कहते हैं वो इंडिया सबको हरा दे तो सबका कहीं ना कहीं एक मैच का लॉस होगा। ठीक है, हम उसे हरा दें, फिर हम उसे हरा दें, फिर हम आगे आ जाएंगे। ये इक्वेशंस हम बनाते हैं। लेकिन शायद इंडियंस का भी डाटा साइंस या मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इम्तहान होना था इस दफ़ा। वो मैथमेटिक्स और सिनारियो सारे एजम्पशंस कर रहे हैं। वो इंडिया जो हर सूरत आगे जा रही थी, वो इंडिया हर सूरत बाहर होती नज़र आ रही है। अब इसके पीछे की वजूहत क्या हैं क्या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। ये सबसे पहले तो डाउनफॉल इंडिया का शुरू हुआ श्रीलंका टूर से। ठीक है ना, आपने टेस्ट सीरीज बराबर कर ली, फेयर इनफ। बांग्लादेश में फिर आपका डाउनफॉल आया, लेकिन आप जीत के दोनों टेस्ट मैच। अश्विन की जडेजा की सेंचुरीज ने आपको बचा लिया, फेयर इनफ। यहाँ तक आप जीतते आए थे, लेकिन आपकी जो गन्स थी, आपकी जो मेन गन्स थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे के सारे फेल हो रहे थे। सब के सब फेल हो रहे थे। के राहुल भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। गिल के ऑन एंड ऑफ रन आ रहे थे, लेकिन ऐसा गिल की भी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। तो ये बेसिकली सारी इक्वेशन थी जो आप बना रहे थे, लेकिन छोटी टीम्स थी, आप मैनेज कर रहे थे। वहाँ पे आती है न्यूजीलैंड, पहली बड़ी टीम का आना, और आना भी इंडिया में हुआ। इंडिया में आती है और 3-0 से वाइट वॉश करके, धक्के ठुड्डे सब कुछ मार के वहाँ से चली जाती है। ये सारे के सारा सिनारियो रहा, ये सारे के सारे मामलात रहे, ये सारी की सारी हैंडलिंग्स रहीं। अच्छा खैर, ये सारा कुछ अपनी जगह पे चलता रहा। तो अब एक इशू का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इंडिया अगले दिनों मैच जीते और सीधा सीधा आगे चला जाए। दूसरा, हार भी जाता है तो 3-2 कर दे, ताकि कोई इक्वेशन में प्लेसमेंट आ सके कि ठीक है श्रीलंका ने एक जीत लिया तो चलो हम चले जाएंगे, या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को दोनों हरा देता है तो चलो हम चले जाएंगे। इस तरह की इक्वेशन बन सकती है। लेकिन इक्वेशन तब बनेगी जब ये जो बड़े बड़े की नेम्स हैं परफॉर्म करेंगे। अगर आप विराट कोहली की बात करें, इसके ऊपर अलग व्लॉग करेंगे। 5वें स्टंप पे गेंद दे दो इस बंदे को, मैं किंग कोहली की बजाय कह रहा हूँ इस बंदे को, क्योंकि पिछली 17 इनिंग्स में ना ये किंग नज़र नहीं आया। किंग दे दो 5वें छठे गेंद स्टंप पे बॉल, जिस तरह बच्चा नहीं किसी चीज़ के पीछे भागता, पहली बॉल पे वो एलिगेंस के साथ बैट आता है। वो जो बैट पे कभी इधर लगा करती थी ना, इधर फर्क इतना पड़ा कि वो अब इधर लग के निकल जाती है गेंद। पहले इधर लग के वो चौका आ जाता था, और अब इधर लग के कीपर के हाथ में कोर्ट बिहाइंड हो रही है, या स्लिप कॉर्नर में जाके आउट हो रहा है। अब विराट को समझ नहीं आ रही है कि वो जो क्लास और वो जो था ना उसका दबाव, वो बेसिकली विराट एग्रेसिव प्लेयर है, और एग्रेसिव प्लेयर जो है ना वो अपना स्टेटमेंट ज़रूर देता है और रजिस्टर करवाता है खुद को कि भाई मेरी प्रेजेंस है। लेकिन अगर वो प्रेजेंस नहीं चल रही, यू हैव टू कम टू बेसिक्स। आप स्मिथ की इनिंग्स देखें, इधर खाया उधर खाया, ये खाया वो खाया, छोड़ा, कितने स्लो खेला है। इन 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 स्विंग के लिए खेला, आउट स्विंग की बॉल को, क्योंकि जब गेंद स्विंग हो रही हो ना, अगर आपने क्रिकेट को कभी देखा है तो जब आप इन स्विंग के लिए खेलते हो तो ऑटोमेटिकली आउट स्विंगर जो होता है वो मिस हो जाता है। जब आप स्ट्रेट बैट से खेलते हो तो फिर जब वो स्विंग होता है तो वो एज कॉट कर लेता है।
जब आप अंदर के बैट से खेलते हो तो जब वो स्विंग होता है तो वैसे ही स्विंग ज़्यादा होता है, बैट प्लेसमेंट भी अंदर होती है, तो आप आउट नहीं होते। तो ये सारा का सारा जो था स्मिथ ने इस टेक्निक के साथ सेंचुरी स्कोर की। विराट कोहली के लिए दूसरी इनिंग्स भी फेलियर बन के सामने आएंगी, इसलिए पहली प्रोडिक्शन दे रहे हैं। पहली इनिंग्स तो आ गई है ना, दूसरी भी आएंगी। रोहित शर्मा, बहुत बड़ा मौका है जी कैप्टन स्नोक खेलने का, सेंचुरी बनाने का, मैच बचाने का। अगर रोहित ने बचा दिया तो रोहित की लेगेसी रिवाइव हो जाएगी, नहीं बचाया टाटा बाय बाय इंडिया। फिर कभी मिलेंगे आपके साथ किसी और वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।